हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड का नाम था थ्रोन ऑफ ब्लड और इस एपिसोड में हमें आफ्टर मैथ दिखाया गया बैटल ऑफ गलेट और जेसेरिस वेलेरियन के डेथ का। और मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट एपिसोड था क्योंकि इसमें हमें पॉलिटिक्स, लोगों के आइडियोलॉजी, सभी का परफेक्ट मिश्रण देखने को मिला। अब इस एपिसोड का नाम भले ही थ्रोन ऑफ ब्लड था, लेकिन यहाँ जो इवेंट्स हमें इस एपिसोड में दिखाया गया है बुक्स में, उस इवेंट का नाम है फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग। क्योंकि हमें इस एपिसोड के अंत में दिखा कि कैसे रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग को टेक ओवर कर लिया है। अब इस पूरे एपिसोड पे आपका क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग बढ़ते हैं इसके डिटेल ब्रेकडाउन की ओर, लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इस पूरे एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन होगा, इसलिए इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने अब तक ये एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके वो एपिसोड देखो, फिर आके ये वीडियो देखना। इसके साथ ही इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, इससे यूट्यूब और हमें मालूम चलेगा कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन। तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमने लास्ट एपिसोड को खत्म किया था, विच मींस जेसेरिस वेलेरियन के डेथ पे। हमें दिखाया जाता है कि जो गलेट वाला सी है वहां पे जेसेरिस टारगेरियन की बॉडी है, जिसे ढूंढ रही है बेला टारगेरियन और बाकी के ड्रैगन, विच मींस सिल्वर विंग एंड वर्मिथ, और ये लोग वहां पे ज्वाइन किए हैं। जो कि लास्ट एपिसोड में हमें मालूम था वो लोग आइलैंड ऑफ फेसेस पे थे, हेरन हॉल में वेगार का वेट करते हुए, लेकिन उसे एलिस रिवर ने बताया कि गैलेट में जाओ, वहां वॉर चल रही है। तो वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और वो सारे ड्रैगन मिलके बाकी बचे हुए ट्रायर्की के फ्लीट को खत्म कर रहे हैं, जला रहे हैं और ढूंढ रहे हैं जेसेरिस टारगेरियन के बॉडी को, जो कि बेला हमें अगले सीन में बॉडी को अपने ड्रैगन पे बिठा के ले जाते हुए भी दिखती है। हमें मालूम चलता है कि बेला जेसेरिस के बॉडी को लेके पहुंच चुकी है ड्रैगन स्टोन। और ड्रैगन स्टोन में पहुंचने के बाद वहां रायनेरा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि उसका बेटा जेसेरिस मर चुका है। वो सवाल पूछती है कि व्हाट हैव यू डन जेस, और वो बहुत फूट फूट के रोने लगती है जेसेरिस के बॉडी के सामने जाके, जहाँ पे रेनेरा के क्वींस गार्ड सर लॉरेंट उसके सामने आते हैं, नील करते हैं और ये कहते हैं कि ये उनकी गलती है, उनके वजह से, उनके कमांड में रहते हुए भी जेसेरिस टारगेरियन की हत्या हुई और वो जिंदा है, तो उन्हें सजा दी जाए। जिसपे रेनेरा ये सवाल पूछती है कि सिर्फ तुमने ही नहीं, पूरे कोर्ट ने, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपनी क्वीन को बेट्रे किया है, सभी लोगों ने उसे धोखा दिया है, और तुम में से किसी को भी सजा देने से मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला। और इसी के साथ इस पूरे एपिसोड का सबसे सैडेस्ट मोमेंट, सबसे सैडेस्ट सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ रेनेरा जेसेरिस के बॉडी को हग करके रोने लगती है। अब यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि जो रेनेरा का क्वीन वाला साइड है वो दब चुका है और उसका जो मदर वाला साइड है वो डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। अब हमें थ्रू आउट दी शो बहुत बार बताया गया है कि रेनेरा थ्रोन के पीछे कितना पागल है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि रेनेरा अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी और एक एक करके वो उन्हें खोते जा रही है। पहले लुसेरिस गया और अब जेसेरिस जा चुका है। तो ये सीन हम सभी के लिए भी बहुत सैड था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहां हमें दिखाया जाता है बैटल ऑफ गलेट के बाद जो कुछ ट्रायर्की के सोल्जर्स जो भाग रहे हैं समुद्र में तैर के, उनको मार रहा है कॉर्लिस वेलेरियन का फ्लीट। वहां पे एलन ऑफ हल भी है जो ढूंढ रहा है कॉर्लिस वेलेरियन के बॉडी को, क्या कि वो जिंदा है या नहीं, अभी तक किसी को नहीं मालूम है। ये सर्च को उसके साथ ज्वाइन करती है बेला, लेडी बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ वहां आती है और वो एलन ऑफ हल से बात करती है कि ऐसा अक्सर कई बार हुआ है कि लोगों ने कॉर्लिस वेलेरियन को मरा हुआ समझ लिया, लेकिन वो जिंदा लौट आते हैं। यहाँ पे ये भी जरूरी है जानना कि जो कॉर्लिस वेलेरियन है उसकी ग्रैंड डॉटर है लेडी बेला, जबकि उसका बास्टर्ड सन है एलन ऑफ हल। इन दोनों में आपस में बात हो रही है। एलन ऑफ हल को हमेशा से इस बात का बुरा लगता है कि वो अपने फादर के साथ अपना बचपन शेयर नहीं कर पाया, उनके साथ बड़ा नहीं हो पाया। वो बेला से ये पूछता है कि उनके साथ यानी कॉर्लिस वेलेरियन के साथ बड़ा होना कैसा लगता है। इस पे बेला उनके बारे में बताती है कि वो बाहर से बड़े कठोर दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत दयालु हैं। और ये सारी बातें चली रही होती है कि हमें मालूम चलता है कि बेला अकेले नहीं आई है, वो लेके आई है एडम ऑफ हल यानी कॉर्लिस वेलेरियन के दूसरे बास्टर्ड बेटे को, और वो अपने सी स्मोक ड्रैगन के साथ आया है और वो दोनों मिलके ढूंढ रहे हैं कॉर्लिस वेलेरियन को। आगे एपिसोड में हमें मालूम चलता है कि कॉर्लिस वेलेरियन जिंदा है और वो वहां पे बैठ के देख रहे होते हैं अपने जले हुए कैसल ड्रिफ्ट मार्क आइलैंड पे मौजूद हाई टाइड को। और वो कहते हैं कि अब उनके पास अपने बास्टर्ड सन्स को देने के लिए कुछ नहीं बचा, उनका सारा संजोया हुआ खजाना जल चुका है सिवाय उनके अपने नाम के। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि शायद अब कॉर्लिस वेलेरियन एडम और एलन ऑफ हल को अपना चुके हैं और उसे एक वेलेरियन नाम भी दे देंगे आने वाले एपिसोड्स में। यहाँ पे एलन ऑफ हल का एक बहुत अच्छा डायलॉग आता है कि वो कहता है कि उसके लिए वेलेरियन नाम पाना, अपने पिता का प्यार पाना, माउंटेन ऑफ गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होगा। और हमें समझ में आता है कि ये लोग आगे चल के पा लेंगे वेलेरियन नाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एपिसोड में दिखाया जाता है वेल का एक सीन, जिसमें हमें दिखती है जेन एरन, वो जा रही है रेना से मिलने। वहां पे रेना अपने ड्रैगन सीप स्टीलर के साथ आई है और रेना ये कहती है कि उससे एक गलती हो गई है, विच मीन्स वो एडमिट कर रही है कि उसके कारण जेसेरिस टारगेरियन की डेथ हुई है। नाउ रेना वेल में इसलिए आई है ताकि वो असाइलम ले सके वेल के कैसल में, लेकिन इस बात से जेन एरन बिल्कुल साफ मना कर देती है। वो कहती है वो किसी भी गद्दार को, ट्रेटर को अपने कैसल में नहीं पनाह देगी। हालांकि इस बात पे जो रेना है वो ये कहती है कि क्या आपको ड्रैगन्स की सिक्योरिटी नहीं चाहिए।
वेगार इतना बड़ा ड्रैगन है, वो कभी भी यहाँ हमला कर सकता है, तो आपको सीप स्टीलर जैसे एक ड्रैगन की जरूरत होगी। हमें सीजन 2 में ही दिखाया गया था कि जो लेडी एरन है वो एक ड्रैगन चाहती थी। वो चाहती थी कि रेनेरा उसे एक ड्रैगन दे उसके वेल के सिक्योरिटी के लिए, जो कि रेनेरा ने उसे नहीं दिया था, लेकिन अब उसे मौका दिखता है। इस पे लेडी एरन ये कहती हैं कि जो इतना बड़ा सीप स्टीलर ड्रैगन है उसको मैं वेल से निकाल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने कैसल में जगह भी नहीं दूंगी। तो तुम अपने ड्रैगन को लेकर वेल में कहीं भी रह सकती हो, लेकिन मेरे कैसल में नहीं। इस पे हमें समझ में आता है कि अब जो रेना है वो होपफुली अपने ड्रैगन को लेकर वेल में रहेगी। कुछ एपिसोड के लिए जो इसका ये वाला आर्क था कि क्या होगा उसके साथ, इस बात को दफन कर दिया गया है। इस बात को अभी कुछ दिन के लिए टाल दिया जाएगा। होपफुली सीजन के एंड तक ये बात सामने आएगी कि वो रेना ही थी जिसके कारण जेसेरिस मरा। अब आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड में हमें एक और चीज दिखा कि एगोन लैरिस के साथ जो हाउस ट्रॉटन के लोग उसे बंदी बना के ले जा रहे हैं, लेकिन तभी हाउस ट्रॉटन के लोगों पे हमला हो जाता है और ये हमला करता है ट्राइआर्की। मालूम चला कि ट्राइआर्की के कुछ सैनिक यहाँ पहुंच गए हैं एगोन के पास और वो लोग एगोन को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एगोन वहां से छूट तो जाता है, लेकिन अब लैरिस का प्लान है कि ये लोग यहाँ से भाग के डस्केंडेल चले जाएं ताकि वहां से वो लोग शिप लेके ब्रावोस या कहीं भी फ्री सिटी चले जाएं ताकि रेनेरा से बच पाए। लेकिन एगोन कहता है नहीं, अब वो रूक्स रेस्ट जाएगा। वो रूक्स रेस्ट क्यों जाएगा? क्योंकि रूक्स रेस्ट में ही उसका जो ड्रैगन था सनफायर वो जला था और होपफुली वो ड्रैगन वहीं उसे मिले। अब बुक्स के हिसाब से हमें मालूम है कि जो सनफायर ड्रैगन है वो एगन को मिलने वाला है, लेकिन अब यहाँ हमें जानना है कि शो में वो कैसे मिलेगा, ये आगे के एपिसोड में हमें दिखेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस एपिसोड में दिखाया गया अगले मेजर इवेंट पे, विच इज हमें रिवरलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां ये सारे सोल्जर्स एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां हमें ऑस्कर टली दिखता है, डेमोन दिखता है, रॉड्रिक डस्टिन दिखते हैं और एक मेजर कैरेक्टर जो शायद सुमड़ी में निकल जाए अगर बहुत लोगों से मिस हो जाए, वो है ये वाली लेडी जो कि स्क्रीन पे हमें दिख रही है। ये असल में एलिसन ब्लैकवुड है। एलिसन ब्लैकवुड लॉर्ड क्रेगन स्टार जो कि आगे स्टोरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, उनकी सेकंड वाइफ होने वाली है। जिन्होंने भी मेरे आर ऑफ उल्फ वाली जो वीडियो है वो देखी है, उन्हें मालूम है कि लॉर्ड एलिसन ब्लैकवुड और क्रेगन स्टार कितने इंपॉर्टेंट है आगे इस स्टोरी के लिए। यहाँ शो ने हमें इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं किया गया अभी तक। आगे हमें मालूम चलता है कि इस पूरे सीन में हो क्या रहा है। इस सीन में एक्चुअली ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी जो इन लोगों ने बैटल जीता है, विच इज बैटल ऑफ रेड फोर्क एंड बैटल ऑफ लेक शोर। इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन के दौरान ये लोग गाना गाते हैं और गाने में एक लाइन आता है फिश फीड फिश फीड। ये लोग किसी फिश फीड बैटल की बात कर रहे हैं। फिश फीड बैटल असल में बैटल ऑफ लेक शोर का एक निक नेम है। बैटल ऑफ लेक शोर में गॉड्स आई लेक के पास स्टार्क्स के सोल्जर लैनिस्टर को घसीट के मारते हैं और इस बैटल में इतने लोगों की मौत होती है कि वहां पर मौजूद लेक का पानी लाल हो जाता है और जितने भी लैनिस्टर की बॉडी है उसको नदी में डाल दिया, गॉड्स आई लेक में डाल दिया जाता है और लेक में मौजूद सारे फिश उन पे फीड करते हैं। इसीलिए इस बैटल को निक नेम दिया जाता है बैटल ऑफ फिश फीड। अब इस पूरे बैटल को हमें तो कभी दिखाया नहीं गया ऑन स्क्रीन, हमें बस वो बिहाइंड द सीन पार करा दिया गया, लेकिन इसका सेलिब्रेशन हमें दिखाया गया और यहाँ पे वो लोग गाना गा के सेलिब्रेट कर रहे हैं इसी बैटल को। लेकिन इसी दौरान, इसी सेलिब्रेशन के दौरान वहां साइमन स्ट्रॉन्ग आते हैं। साइमन स्ट्रॉन्ग अभी करेंटली हैरनहॉर के लॉर्ड हैं और वो आके डेमन को बोलते हैं। सबसे पहले तो वो बधाई देते हैं ऑन विक्ट्री ऑफ दीज टू बैटल। उसके बाद वो उसे एक लेटर देते हैं जो रेनेरा की तरफ से ड्रैगन स्टोन से साइमन स्ट्रॉन्ग के पास आया था फॉर डेमन। एंड डेमन उस लेटर को पढ़ने के बाद समझ जाता है कि जो जेसेरिस टारगेरियन है उसकी डेथ हो चुकी है और अब डेमन को ड्रैगन स्टोन बुलाया गया है। डेमन ऑस्कर टेली और रॉड्रिक डस्टिन को ये बोलता है कि आप अपनी आर्मी लेके साउथ की ओर बढ़ो और हम लोग किंग्स लैंडिंग पर जाके हमला करेंगे, तब तक आप लोग भी किंग्स लैंडिंग पहुंच जाना और वहां हम लोग मिलेंगे। और इतना कह के डेमन वहां से चला जाता है। डेमन जाते समय मिलता है सबसे पहले हैरन हॉल में मौजूद एलिस रिवर से। एलिस रिवर यहाँ पे वो बताती है कि उसने इतना हेल्प किया है ड्रैगन क्वीन रेनेरा का, उसके फेवर में इतना कुछ हेल्प किया है, तो बदले में उसे हैरन हॉल की लॉर्डशिप चाहिए। डेमन ये कहता है कि तुम किसी बड़े खानदान से नहीं हो, तुम कोई बड़ी लेडी नहीं हो, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग लॉर्डशिप नहीं देते हैं। जिसपे काइंड ऑफ एलिस रिवर नाराज हो जाती है। इसके बाद हमें दिखता है कि जो डेमन है वो पहुंचता है ड्रैगन स्टोन और वहां सबसे पहले वो मिलता है ह्यू हैमर और उल्फ द वाइट से, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है कि तुम लोगों को तो आइलैंड ऑफ फेसेस यानी हैरन हॉल में छुपा हुआ होना चाहिए ना, वेगार आएगा तो मारने के लिए तुम्हें भेजा गया था। जिसपे ये लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने सोचा कि वेगार नहीं आ रहा है एंड वगैरह वगैरह। ये लोग आर्गुमेंट, बेसिकली उल्फ द वाइट आर्गुमेंट करने लगा डेमन से कि वहां अजीब अजीब चीजें दिख रही थी और वो वेगार भी बहुत दिन से नहीं आया था, तो इन्होंने सोचा कि जो वॉर चल रही है कर्लेट में उसमें आ जाते हैं। और इस बात को सुन के डेमन बहुत गुस्सा आता है और वो एक स्लैप जड़ता है उल्फ द वाइट के चेहरे पे। और उसके बाद ह्यू हैमर डेमन को पोलाइटली ये बताता है कि कैसे एलिस रिवर, जो कि एक विच थी या लेडी थी इन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो आके इन्हें बताती है कि बैटल ऑफ गलेट चल रहा है और वहां उन्हें जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग यहाँ आए हैं। डेमन समझ जाता है कि एलिस रिवर ने इन्हें बताया है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो डेमन है अब वो गया है मिसैरिया के पास। मिसैरिया और डेमन सीजन 1 में साथ थे, ये दोनों ने आपस में एक शॉर्ट टर्म के लिए मैरिज भी किया था, लेकिन अब 2 सीजन के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब मिसैरिया ज्यादा क्लोज है रेनेरा के। हमें मालूम है सीजन 2 में उनका एक
अनएप्रोप्रिएट सीन भी दिखाया गया था। लेकिन यहाँ हमें इन दोनों के कॉन्वर्सेशन से हमें ये मालूम चलता है कि जो ये दोनों ही रेनेरा को क्वीन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि रेनेरा उन पे ज़्यादा ट्रस्ट करे। यहाँ पे मिसेरिया डेमन को ये भी बताती है कि कैसे एलिसेंट के इन्फ्लुएंस में आके अब रेनेरा ने ये प्लान बनाया है कि वो किंग्स लैंडिंग पे हमला करेगी। दोनों इस बात पे डिबेट भी करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, लेकिन इन दोनों का बात चल ही रहा होता है कि वहाँ पे एक मेस्टर आते हैं और वो बताते हैं कि वेगार को रिवरलैंड की ओर जाते हुए देखा गया है, व्हिच मीन्स हैरनहॉल में जाते हुए देखा गया है, जहाँ डेमन ये समझ जाता है कि एलिसेंट ने जो वादा किया था कि वो वेगार को रिवरलैंड भेज देगी, वो कर दिया है उसने और अब सही समय है किंग्स लैंडिंग पे अटैक करने का। और वो जाता है रेनेरा से मिलने। डेमन जब रेनेरा से मिलने जाता है तो हमें मालूम चलता है कि रेनेरा जेसेरिस के डेथ के बाद पूरी तरह टूट चुकी है और वो सवाल करती है कि क्या मुझे थ्रोन पे बैठने के लिए अपने सारे बच्चों, अपने सारे नजदीकी लोगों को का खून बहाना पड़ेगा। और इस तरह से काइंड ऑफ अब वो डीमोटिवेट हो चुकी है कि उसे नहीं चाहिए कोई थ्रोन अगर उतने लोगों का खून बहा के मिलने वाला है। लेकिन डेमन यहाँ पे उसे मोटिवेट करता है। वो कहता है कि अगर तुम अब थ्रोन नहीं लोगी, ये सही मौका है, और अगर तुम अटैक नहीं करोगी तो जेसेरिस का और तुम्हारे लूसेरिस के डेथ, इन सभी का डेथ वर्थलेस हो जाएगा। इनफैक्ट वो इसे याद भी दिलाता है द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड की जो प्रोफेसी थी, जो विसेरिस ने रेनेरा को बताया था, वो उसे याद दिलाता है। और ये याद करने के बाद अब रेनेरा मोटिवेटेड हो चुकी है और अब वो सोचती है कि अब वो किंग्स लैंडिंग पे अटैक करेगी। वो पूरा आर्मर पहनती है। इनफैक्ट वही नहीं, डेमन भी आर्मर पहनता है। वो अपने स्मॉल काउंसिल के पास जाती है और स्मॉल काउंसिल को बताती है कि वो लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं किंग्स लैंडिंग को अटैक करने का, किंग्स लैंडिंग को सैक करने का। लेकिन जो आर्क मेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि ये तो सही नहीं है, सही समय नहीं है सब करने का। हालांकि रेमन और डेनरा के कॉन्फिडेंस को देख के उन्हें भी शांत होना पड़ता है। अब हमें मालूम चलता है कि रेनेरा और डेमन जा रहे हैं किंग्स लैंडिंग, लेकिन उनके साथ जा रहे हैं ह्यू हैमर और उल्फ द वाइट। इस समय डेमन उल्फ द वाइट को कहता है कि अब तुम लोग अपने दिमाग नहीं चलाओगे, बल्कि जो ऑर्डर मिला है उसे फॉलो करोगे। कोई भी ड्रैगन हवा में आता दिखे तो उन पे अटैक करोगे। और इसी के साथ ये लोग फ्लाई करते हैं टुवर्ड किंग्स लैंडिंग। हमें सीन में दिख रहा होता है कि 4 ड्रैगन जा रहे हैं। सबसे पहले रेनेरा का साइरेक्स, दूसरा डेमन का करैक्सिस, तीसरा उल्फ दी वाइट का सिल्वर विंग और चौथा ह्यू हैमर का वर्मिथॉर। अब ये चारों मिलकर तो किंग्स लैंडिंग की ओर जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि उधर किंग्स लैंडिंग में हो क्या रहा है। किंग्स लैंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो वेगार है वो उड़ के जा रहा है और अब एलिसेंट अपना प्लान स्टार्ट करती है एक एक करके। हमें दिखाया जाता है वेगार जो है वो हेरन हॉल की ओर जा रहा है, जहाँ पे क्रिस्टन कुल की आर्मी अपना डेरा डरा के बैठी हुई थी। उन लोगों को दिखता है कि वेगार आ गया, आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया और ये लोग समझ जाते हैं कि अब मौका मिल चुका है, अब समय आ चुका है हेरन हॉल पे अटैक करने का, और ये लोग हेरन हॉल की तरफ निकलते हैं। वेगार बिना रुके सीधा हेरन हॉल जाता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मारने लगता है। सभी लोगों को, वहां मौजूद सारे रिवरन के जितने भी सैनिक थे, गार्ड्स थे, उन लोगों को जलाने लगता है, क्योंकि वो लोग अभी डेमन के साइड है, यानी रेनेरा के साइड है। और सिर्फ बेगार ही नहीं, एमंड भी सभी लोगों को मार रहा होता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जो एमंड है वो एंटर करता है हेरन हॉल के मेन रूम में, जहां मौजूद होते हैं लॉर्ड साइमन स्ट्रॉन्ग और उनके 2 बेटे। लॉर्ड साइमन स्ट्रॉन्ग ट्राई करते हैं कि वो एमंड के सामने नील करें या फिर उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले, लेकिन हमें मालूम चलता है कि एमंड रुकने वाला नहीं है। वो साइमन स्ट्रॉन्ग को और उनके दोनों बच्चों को मार देता है, लेकिन इस पूरे मारने के दौरान उसे एक नाइफ लग जाता है। अब यहाँ पे आती है एलिस रिवर। एलिस रिवर को देखते ही जो एमंड है वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अच्छा या बुरा कुछ भी कर पाता, उसका जो वुंड था, जो अभी उसे नाइफ से लगा था, वो अपना काम करना शुरू कर देता है और एमंड गिर जाता है और हेल्प की भीख मांगता है एलिस रिवर से, जिससे एलिस रिवर के चेहरे पे एक मुस्कान आता है और सीन यहीं पे कट जाता है। हम लोग चलते हैं किंग्स लैंडिंग अगेन। किंग्स लैंडिंग में हमें मालूम चला कि वेगार के जाने के बाद एलिसेंट अपना प्लान प्ले करना स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो वो जाती है सिटी वॉच के कमांडर सर लूथर लार्जेंट के पास और उनसे जाके कहती है कि रेनेरा अपने आर्मी के साथ आ रही है, अपने ड्रैगन्स के साथ आ रही है, तो जब वो लोग आए तो दरवाजे खोल देना सिटी के। लूथर लार्जेंट ये पूछते भी हैं कि क्या ऐसा करना सही होगा। एलिसेंट इस पे कहती है कि सही होगा या गलत होगा ये आप खुद से पूछो, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिसेंट ये जानती है कि जो सिटी वॉच है, जो गोल्ड क्लोक्स हैं, वो डेमन के लिए वफादार हैं। इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वो थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि बुक में ये नहीं था। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर ऑफ लॉज हैं जैस्पर वाइल्ड, वो आते हैं एलिसेंट के पास। उन्हें मालूम चल चुका है कि एलिसेंट फाउल प्ले कर रही है यहाँ, एलिसेंट सिटी को रेनेरा को सौंपने वाली है, जिससे वो नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो एमंड को तो बता ही देंगे कि तुम क्या करने वाली हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है एलिसेंट के अगेंस्ट उसको यूज करें टू असॉल्ट एलिसेंट। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो एलिसेंट पे हावी हो पाते, वहां आ जाते हैं ग्रैंड मास्टर ओरवेल और वो रोक लेते हैं और यहाँ पे जैस्पर वाइल्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एलिसेंट है वो अब हेलेना से मिलने गई है। वो सब कुछ क्लियर करती है कि कैसे उसका प्लान है कि वो लोग वहां से भाग जाएंगे और रेनेरा को किंग्स लैंडिंग पे कब्जा करने देंगे। हेलेना यहाँ पे ये पूछती भी है कि आप ही ने तो एगोन को राजा बनाया था, अब उसे आप हटा क्यों रहे हो। तो एलिसेंट ये क्लियर करती है कि उसको मालूम चल चुका है कि जो किंग विसेरिस थे वो कभी भी एगोन को राजा नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने एगोन की प्रोफेसी की बात की थी और वो असल में रेनेरा को राजा बनाना चाहते थे, यानी क्वीन बनाना चाहते थे। अब यहाँ पे एक बात जानना इंपॉर्टेंट है, बुक्स में हेलेना के पास भी एक ड्रैगन है, एक बड़ा ड्रैगन है, उसका नाम है ड्रीम फायर। बुक्स में इस मोमेंट तक कि हेलेना अपना ड्रैगन इसलिए नहीं यूज कर पाती क्योंकि वो काइंड ऑफ मेंटली अनस्टेबल हो जाती है आफ्टर
ब्लड एंड चीज वाला इवेंट। लेकिन शो में हमें हेलेना उतनी मेंटली अनस्टेबल नहीं दिखाई है, तो होपफुली क्योंकि इतने चेंजेस हुए हैं, होपफुली हमें आगे ड्रीम फायर को राइड करते दिखे हेलेना। अब हम लोग आगे आते हैं कि हेलेना और एलिसेंट जाते कहाँ हैं। हेलेना और एलिसेंट जाते हैं उस सिटी वॉच के उस कमांडर के पास जिसके पास कमांड था कि वो एरियल जितने भी अटैक हो उनको रोके। एलिसेंट उन्हें जाके कहती है कि देखो लॉजिकली सोचो तो जो रेनेरा है वो अपने 4 ड्रैगन के साथ आ रही है, हमारा जो राजा एगोन है वो ऑलरेडी भाग चुका है, जो एमंड है, जो प्रिंस रीजेंट है, वो अब हमें छोड़ के हेरनहॉल जा चुका है। तो किसी भी तरह से अगर वो ड्रैगन के साथ आएगी हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे, ब्लड सेड होगा, उससे बेहतर है कि उन पे अटैक नहीं किया जाए, उनको टेक ओवर करने दिया जाए। और यही होता है, जब रेनेरा अपने ड्रैगन के साथ आती है तो कोई भी सिटी वॉच का कमांडर उस पर अटैक नहीं करता है, और वो लोग आके बड़े आराम से रेनेरा रेड कीप में लैंड करती है और वहां पहुंचती है तो देखती है कि सारे नाइट्स या तो गार्ड्स उनके सामने नील कर रहे हैं या फिर कुछ भाग जा रहे हैं। और इस बात से रेनेरा को समझ में आ जाता है कि एलिसन ने जो वादा किया था वो कर दिया है। हालांकि डेमन अभी भी उसके साथ है, उनको लग रहा है कि अंदर चलो, मे बी अंदर कुछ ट्रैप हो, और ये लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं। अब हमें ये मालूम है कि मोस्ट ऑफ जो गार्ड हैं या तो वो भाग गए हैं या तो उन्होंने नील कर दिया है, लेकिन अंदर रेड कीप के अंदर कुछ ऐसे गार्ड थे जो इसका उनका अपोज करते हैं और डेमन उन्हें एक एक करके मार देता है। अब डेमन और रेनेरा उन सारे गार्ड्स को मार के आयरन थ्रोन रूम की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं और आयरन थ्रोन रूम पहुंच भी जाते हैं, लेकिन तब वहां उनके सामने आते हैं किंग्स गार्ड के सर रिकार्ड थॉर्न, और वो अपने सेना अपने किंग्स गार्ड के साथ आते हैं और रेनेरा को सामने से चैलेंज करते हैं। अब इस मोमेंट पे जहां सामने में किंग्स गार्ड के गार्ड खड़े हैं और डेमन ने अपनी तलवार निकाल ली है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन तभी उस मोमेंट पे हमें दिखता है कि पीछे से आते हैं सिटी वॉच के कमांडर। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद किंग्स गार्ड और सिटी वॉच मिलकर डेमन को और रेनेरा को पकड़ लेंगे, लेकिन फिर हमें मालूम चलता है कि जो सिटी वॉच के कमांडर हैं सर लूथर लार्जेंट। अब यहाँ पे गोल्ड क्लोक ने डेमन का साथ क्यों दिया, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली में जब डेमन इस सिटी वॉच का कमांडर हुआ करता था उससे पहले सिटी वॉच का कोई औकात नहीं था। ये लोग क्योंकि सिटी पे कोई अटैक ही नहीं होता था, इसलिए सिटी वॉच का दर्जा सबसे नीचे था। न इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी, न इनको प्रॉपर सैलरी मिलता था, इनका हालत बिल्कुल खराब था। लेकिन जब डेमन सिटी वॉच का कमांडर बना उसने सिटी वॉच के कमांडरों की ट्रेनिंग, सैलरी, सभी चीजों को इम्प्रूव किया। यहाँ तक कि उसने सिटी वॉच के कमांडर्स को एक नया पहचान दिलाने के लिए गोल्ड कलर का क्लोक दिया, और इसीलिए इन्हें गोल्ड क्लोक्स भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि गोल्ड क्लोक्स हमेशा रेनेरा यानी डेमन के सपोर्ट में ही रहेंगे, इसीलिए यहाँ इस सीन में गोल्ड क्लोक्स आके डेमन का साथ देते हैं। अब इसके बाद हमें दिखता है कि जो रेनेरा है वो थ्रोन की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो कहती है एक चीज अभी भी बाकी है, एगोन जिंदा है, और जब तक एगोन जिंदा है तब तक रेनेरा का चैलेंजर जिंदा है। इसलिए वो कहती है कि जाओ एगोन के कमरे में जाओ, उसे पकड़ के लाओ, उसे मारना होगा, तभी टेक्निकली हम क्वीन बन पाएंगे। इसी बात को सुन के डेमन और बाकी लोग जाके एगोन के कमरे की ओर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ और बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि एगोन ऑलरेडी भाग चुका है। ना सिर्फ एगोन बल्कि एलिसेंट और हेलेना भी भाग चुके हैं। अब एलिसेंट का प्लान यही था कि जब रेनेरा रेड कीप पे कब्जा करेगी तब वो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि एलिसेंट को मालूम था कि कहीं ना कहीं जब रेनेरा क्वीन बनेगी तो वो हमें मारने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अब डेमन और उसकी सब पूरी आर्मी ढूंढने लगती है वैसे प्रिजनर्स को जो रेनेरा के सामने नील करने को रेडी हो जाए। और इसी दौरान एक जेलर आता है डेमन के पास, वो कहता है कि लैरी स्ट्रॉन्ग जो मास्टर ऑफ विस्परर थे एगोन के, उन्होंने डेमन के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। और वो गिफ्ट कौन होता है ये हम लोग अभी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मालूम चलता है कि यहाँ इन्हें मिलते हैं कुछ लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तो हमें दिखाई जाती है लेडी फिल और लॉर्ड मेरीवेदर। ये दोनों को सीजन 1 में ही एगोन के सामने ना नील करने के कारण प्रिजन में डाल दिया गया था, और ये रेनेरा सपोर्टर थे। और अब जब रेनेरा क्वीन बन चुकी है तो इन लोगों को पार्डन करती है। इसके साथ ही यहाँ लाया जाता है जैस्पर वाइल्ड को, जो कि रेनेरा के सामने नील करने को अब भी तैयार नहीं है, और इसीलिए उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन अब आता है वो कैरेक्टर जिसे डेमन लेके आता है कोर्ट में, और ये कोई और नहीं बल्कि ओटो हाईटावर था। जी हाँ, सीजन 2 में हमें बताया जाता है कि ओटो हाईटावर रीच की ओर जा चुका है। इनफैक्ट एमंड, एगॉन की और एलिसेंट किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि ओटो कहीं और नहीं बल्कि रेड कीप के प्रिजन में ही मौजूद है, और इसे छुपा के रखा था लैरिस ने। अब लैरिस का ये काम देख के, ये स्टेप देख के हमें समझ में आता है कि वो 2 साइडेड गेम खेल रहा है। वो ये भी चाहता है कि काइंड जब रेनेरा अगर क्वीन बन जाए तो भी उसे मारा ना जाए, क्योंकि उसने उसका फेवर किया ओटो हाईटावर उसे देके। अब खैर ओटो हाईटावर इन्हें रेनेरा को मिल चुका है और वो चाहती है कि वो उसे पार्डन कर दे क्योंकि हाईटावर ने नील कर दिया है। लेकिन यहाँ पे डेमन रेनेरा को बोलता है कि अगर तुम्हें रूल करना है तो तुम सबको ऐसे माफ नहीं कर सकती, और इसीलिए वो अपना डार्क सिस्टर तलवार देता है रेनेरा और कहता है कि तुम्हें ओटो हाईटावर का सर धड़ से अलग करना होगा। अब रेनेरा के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आज तक उसने ऑर्डर तो कई सारे दिए हैं लोगों को मारने का, लेकिन कभी भी किसी को मारा नहीं है। और ये पहली बार एक तलवार चला के किसी जिंदा इंसान को मारने वाली होती है, और ये मारती भी है। एक बार में तो नहीं, लेकिन दूसरे प्रहार में ये ओटो हाईटावर का सर धड़ से अलग कर देती है और किसी तरह खुद को ड्रैग करके आयरन थ्रोन की ओर बढ़ती है। यहाँ पे हमें सिंबोलिज्म भी दिखाया जाता है कि जो ब्लड है उसके बूट्स में लग चुका है और वो उसे फुटप्रिंट की तरह छोड़ते हुए जा रही है, विच मीन्स कि अब उसे खून के रास्ते में, ब्लड सेड के रास्ते में बढ़ना होगा और बहुत कुछ कठिनाई आएगी
और ऑलरेडी आ चुकी है इस थ्रोन तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे वो बैठती है जाके आयरन थ्रोन पे पहली बार, और हम यहाँ पे तारीफ करना चाहेंगे एमा डार्सी जो प्ले करती हैं रेनेरा टारगेरियन के कैरेक्टर को। क्या परफेक्ट एक्टिंग किया है उन्होंने। उन्होंने इस चीज़ को परफेक्टली प्ले किया है, अपने एक्सप्रेशन से इस चीज़ को दिखाया है कि कैसे कितना हार्ड होता है किसी इंसान को मारना, जब बचपन से अब तक उन्हें सिर्फ ऑर्डर दिया था। रेनेरा ने अब तक सिर्फ लोगों को ऑर्डर दिया था कि इसको मार दो, लेकिन पहली बार उसने खुद किसी को मारा है, और ये करते हुए उसके हाथ काँप रहे होते हैं। और ये हमें दिखाया एमा डार्सी के परफेक्ट एक्सप्रेशंस ने। ऑल्दो एपिसोड यहाँ पे एंड नहीं होता है, हमें दिखाया था कि सिटी वॉच के जो कमांडर हैं वो एलिसेंट और हेलेना को पकड़ के लाए हैं, जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे। एलिसेंट का एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने लायक है, क्योंकि उसको मालूम चला कि ओटो, जो कि उसको लग रहा था कि रीच में कहीं है या कहीं और है, वो यहाँ पे ही मरे हुए हैं, जो कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो रेनेरा की तरफ देखती है और रेनेरा भी उसकी तरफ देखती है, और एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये था हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 का ब्रेकडाउन। मुझे ये एपिसोड बहुत 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 अच्छा लगा, और मैं आगे के एपिसोड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं इस चैनल के वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।